गाइस इस क्वेश्चन में हम क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे पेल्विक प्रेजेंटेशन का। ठीक है, देखिए पेल्विक प्रेजेंटेशन का सिंपल सा मतलब ये होता है कि ये फीमेल की पेल्विस हुई। ओके, तो इस पेल्विस पर फीटस का कौन सा पार्ट प्रेजेंट करता है तो उसको बोलते हैं पेल्विक प्रेजेंटेशन। सेफेलिक प्रेजेंटेशन होता है, एक तो ब्रीच प्रेजेंटेशन होता है। सेफेलिक मतलब होता है हेड प्रेजेंट करे, और ब्रीच प्रेजेंटेशन होता है मतलब कि जो उसका लोअर पार्ट है, लोअर सेगमेंट है फीटस का, वो प्रेजेंट करे पेल्विक रीजन पर। ओके, तो उसको ब्रीच प्रेजेंटेशन बोलेंगे। ये सिंपल सा हमें एक सिंपल सा क्लासिफिकेशन मिल जाता है। देखिए अब सेफेलिक प्रेजेंटेशन में भी हम एक और देखेंगे कि उसका कौन सा पार्ट एक्चुअल में पेल्विक रीजन में आता है फीमेल के। तो एक तो आता है फेस, ओके, और दूसरा आता है ब्रो प्रेजेंटेशन। ओके, तो फेस प्रेजेंटेशन में आप देख सकते हैं कि जो इसका फेस है, ओके, ये हेड है, ये एक्सटेंडेड दिख रहा है। ओके, तो इसको सबमेंटो ब्रैग्मेटिक बोलते हैं। ओके, और जो आप देख सकते हैं ब्रो प्रेजेंटेशन में, इसको वर्टिको मेंटल प्रेजेंटेशन बोलते हैं। इसको मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं लेके जाना चाहता हूँ। ठीक है, आप बस इतना याद रखिए कि फेस प्रेजेंटेशन होता है, प्रो प्रेजेंटेशन होता है, ब्रीच प्रेजेंटेशन, ये एक तीसरा क्लासिफिकेशन हुआ। चौथा होता है शोल्डर प्रेजेंटेशन, या इसको ट्रांसफर प्रेजेंटेशन भी बोलते हैं। नीचे के जो प्रेजेंटेशन होते हैं वो ब्रीच प्रेजेंटेशन के ही क्लासिफिकेशन है, जिसमें जो पहला है फ्रैंक ब्रीच प्रेजेंटेशन, दूसरा होता है कंप्लीट ब्रीच प्रेजेंटेशन, तीसरा होता है इनकम्प्लीट ब्रीच प्रेजेंटेशन, जिसको बोलते हैं फुटलिंग ब्रीच। गाइस इस क्वेश्चन में हम जो पेल्विक प्रेजेंटेशन है फीटस का, उसके डायग्नोसिस को देखेंगे। क्या मेथड हम यूज़ करते हैं पेल्विक प्रेजेंटेशन ऑफ फीटस को डायग्नोस करने के लिए। इसमें जो सबसे बेस्ट मेथड होता है वो होता है लियोपोल्ड मैन्यूअर। देखिए इसमें 4 स्टेप होते हैं। जो पहला स्टेप होता है, आप डायग्राम में देख सकते हैं कि इसमें क्या करते हैं हम जो फंडस होता है, ओके, यूट्रस का, उस पर हम इजी पाल्पेट करते हैं। ठीक है, इसको हम पाल्पेट इसलिए करते हैं कि इसका जो मेन रीज़न होता है, हम ये जानना चाहते हैं कि जो फीटस है, फीटस का कौन सा पार्ट फंडस रीजन में है। ओके, वो हेड है या जो उसका लेग पार्ट है। ओके, हम इससे आइडेंटिफाई करते हैं। अलॉन्ग विद इसके जो फीटस की मोटिलिटी है, कंसिस्टेंसी है, शेप है, उसको आइडेंटिफाई करते हैं। दूसरे स्टेप में हम क्या करते हैं कि जो साइड है, ओके, जो यूट्रस का साइड है वहाँ पाल्पेट करते हैं। इसका जो मेन मकसद होता है पाल्पेट करने का, वो हम फीटल बैक चेक करते हैं। ठीक है, ये देखो, ये आप देख सकते हैं फीटस का बैक चेक करने के लिए हम पाल्पेट करते हैं। जो तीसरा स्टेप होता है उसमें क्या करते हैं कि हम फीटस का जो इनलेट होता है, जो मतलब जो पेल्विक रीजन होता है मदर का, उसको हम पाल्पेट करते हैं थ्रू थंब एंड फिंगर। वो इसलिए करते हैं गाइस ताकि हमें पता चले कि जो फीटस का जो हेड या बैक रीजन होता है वो एंगेज हुआ है कि नहीं, एंगेजमेंट हुआ है कि नहीं पेल्विस में। ओके, इसलिए हम आइडेंटिफाई करते हैं। और जो चौथा स्टेप होता है उसमें क्या करते हैं, हम दोनों हाथों से जो साइड होता है, जो हेड रीजन होता है बेबी का, उसको हम चेक करते हैं कि जो फीटस का जो एंगेजमेंट हो चुका था थर्ड स्टेप में, उसमें कितना एक्सटेंशन हुआ है, कितना बाहर की ओर आ चुका है फीटस का हेड, उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे चौथे स्टेप में। ये 8वां क्वेश्चन है, ये क्लिनिकल लेबर है। ओके, क्लिनिकल लेबर का क्वेश्चन है। इसमें हम कौन कौन से स्टेजेस होते हैं और क्या कार्डिनल मूवमेंट होता है डिलीवरी के लिए, वो सब हम पढ़ेंगे। देखिए टोटल 4 स्टेज होते हैं। ओके, बस इसमें आप देख सकते हैं कि 3 ही स्टेज देखने मिल रहे हैं। जो पहला स्टेज होता है, ओके, उसमें क्या होता है कि ये स्टेज चालू होता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस से, ओके, और जो खत्म होता है सर्विक्स के फुल्ली डायलेशन से। ठीक है, तो जो आप स्टेज 1 देख सकते हैं, इसमें 2 पार्ट हैं, लेटेंट फेज और एक्टिव फेज। लेटेंट फेज में क्या होता है कि ये इनिशियल फेज होता है यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन के लिए। ठीक है, और उसके बाद होता है जो एक्टिव फेज होता है, इसमें क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन खत्म होके और ये जो सर्विक्स होता है ये फुल्ली डायलेट हो चुका रहता है। ओके, तो इस फेज में कॉन्ट्रैक्शन चालू होता है और सर्विक्स फुल्ली डायलेट हो जाता है। स्टेज 2 में क्या होता है कि सर्विक्स डायलेशन से लेके बेबी की डिलीवरी होने तक का ये स्टेज होता है। स्टेज 3 होता है कि अब बेबी की डिलीवरी हो चुकी है, तो बेबी की डिलीवरी से लेके प्लाजेंटा की डिलीवरी तक का स्टेज 3 होता है। गाइस स्टेज 4 भी होता है, जिसमें हम मदर होती है उसको हम निगरानी में रखते हैं, ओके, 1 घंटे तक, तो वो स्टेज 4 में कंसिडर करते हैं। अब आते हैं कार्डिनल मूवमेंट डिलीवरी के लिए। देखिए जो पहला स्टेप होता है उसमें क्या होता है, हेड फ्लोट कर रहा है। ओके, दूसरे स्टेप में क्या होता है, एंगेजमेंट हो रहा है, मतलब कि उसका हेड, जो बेबी का हेड है वो पेल्विस रीजन में आ रहा है। तीसरा स्टेप होता है बेबी का हेड है वो डिसेंड कर रहा है, ओके, नीचे की ओर आ रहा है। उसके बाद का जो स्टेप होता है वो, उसमें क्या होता है, फ्लेक्शन हो रहा है, जो हेड है वो फ्लेक्स हो रहा है। ओके, चौथा स्टेप में होता है कि इंटरनल रोटेशन हो जाता है। फ्लेक्शन के बाद जो बेबी का हेड है वो इंटरनल रोटेशन हो जाता है, इंटरनल रोटेशन में कन्वर्ट हो जाता है। और उसके बाद का जो स्टेज होता है वो एक्सटेंशन हो जाता है। इंटरनल रोटेशन के बाद हेड बाहर की ओर एक्सटेंड कर जाता है, मतलब इसमें होता है कि हेड बाहर की ओर आ चुका है। अब ये जो इंटरनल रोटेशन है इसको ठीक करने के लिए, ओके, ये एक्सटर्नल रोटेशन करता है। ओके, और इसके बाद एक्सटर्नल रोटेशन के बाद इसमें जो शोल्डर होता है, ओके, वो बेबी का धीरे धीरे आ जाता है, इसको बोलते हैं एक्सपल्शन। तो इस तरीके से ये कार्डिनल मूवमेंट के या डिलीवरी, जो कार्डिनल मूवमेंट होता है डिलीवरी का, ओके, उसके स्टेजेस हैं, उसके स्टेप्स हैं।
तो गाइज अब हम 10वें क्वेश्चन की ओर हैं। ओके, इसमें फीटल पोजीशन और फीटल लाई के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, फीटल पोजीशन सिंपल सा ये बताता है कि ये एक तरीके का नॉर्मल पोजीशन होता है फीटस का जब वो फीटस ग्रो कर रहा होगा। ओके, वो कोई भी तरीके का पोजीशन हो सकता है, नॉर्मल, ब्रीच, ओके, ट्रांसफर। तो इसमें ये होता है कि फीटल पोजीशन का मतलब सिंपल सा ये होता है कि जो बेबी का जो बॉडी होता है, ओके, जो फीटस का बॉडी होता है, वो जैसे जैसे ग्रो कर रहा है उसका जो कर्व आपको देखने मिलेगा। ओके, वो एक फ्लैक्स कर्व देखने मिलता है, वो एक तरीके का फीटल पोजीशन बताता है। वो कोई भी हो सकता है। फीटल लाई का सिंपल सा मतलब ये होता है कि ये एक ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें जो मदर और फीटस का जो लॉन्जिट्यूडिनल एक्सिस है उसको दर्शाता है। ठीक है, तो आप इसमें देख सकते हैं कि जो वर्टेक्स पोजीशन रहे या ब्रीच प्रेजेंटेशन रहे तो जो फीटल लाई होगा वो लॉन्जिट्यूडिनल होगा। ओके, वो जो मदर के लॉन्जिट्यूडिनल एक्सिस से लाई होगा। ओके, बट इसमें ट्रांसवर्स में या ट्रांसवर्स पोजीशन में क्या होगा कि इसका जो फीटल लाई होगा ये इस तरीके से होगा, ये इस तरीके से शो कर रहा है, क्योंकि हम फीटल लाई किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, मदर के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, क्योंकि मदर का जो मदर का लॉन्जिट्यूडिनल एक्सिस है, ओके, और फीटल का जो एक्सिस है उससे हम कंपेयर करेंगे। तो इस कंडीशन में ट्रांसवर्स लाई हमें देखने मिलता है और ये दोनों कंडीशन में हमें लॉन्जिट्यूडिनल लाई देखने मिलता है। तो गाइस, इस क्वेश्चन में हम पेल्विस के टाइप्स देखेंगे, फीमेल पेल्विस के कौन कौन से टाइप होते हैं, और पेलियोमेट्री के बारे में भी डिस्कस करेंगे। देखिए, जो टाइप्स होते हैं फीमेल पेल्विस के उसमें बहुत सारे अलग अलग टाइप है, जिसमें जो पहला होता है गायनेकॉइड जो पेल्विस होता है वो आप देख सकते हैं इस तरीके से दिखता है। ठीक है, तो इसका जो इनलेट होता है इस देखिए बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है, इनलेट क्या होता है, आउटलेट क्या होता है, मिड पेल्विस क्या होता है। देखिए, इनलेट इस पार्ट को बोलते हैं, अंदर पार्ट को, ओके, इनर पार्ट को। जो इसका मिड पेल्विस होता है उसको हम पेल्विक के इस रीजन से कंपेयर करेंगे, और जो इसका आउटलेट होता है उसको हम बाहर को कंपेयर करेंगे। ठीक है, आउटलेट बाहर से कंपेयर करेंगे। तो इस तरीके से आप इनलेट, ओके, मिड पेल्विस और आउटलेट को समझ गए हैं। ठीक है, तो इसमें हम टाइप जानेंगे कौन कौन से टाइप होते हैं फीमेल पेल्विस के। देखिए, इसके लिए अगर आप इस डायग्राम को फेवर करें तो सही रहेगा। देखिए, इसमें होता है गायनेकॉइड टाइप होता है, एंथ्रोपॉइड टाइप होता है, और इसमें आप देख सकते हैं एंड्रॉयड टाइप होता है, और इसमें प्लेटीप्लॉइड टाइप होते हैं। तो ये सब टाइप रहे फीमेल पेल्विस के, या फिर बोल सकते हैं पूरे तरीके का पेल्विस होते हैं, जो भी हो, पेल्विस हो मेल या फीमेल पेल्विस, दोनों को इंक्लूड किया है। जो गायनेकॉइड टाइप होते हैं वो राउंड होते हैं, ओके, इनका इनलेट राउंड होता है, और लेकिन इनका आउटलेट वाइड होता है, काफ़ी वाइड देखने मिलता है। आप देख सकते हैं इनका जो आउटलेट होता है काफ़ी वाइड देखने मिल रहा है। ओके, ये मेनली फीमेल में पाई जाती है। ठीक है, गायनेकॉइड जो पेल्विस होता है वो फीमेल में पाई जाती है, और इनमें जो डिलीवरी होती है इसमें वजाइनल डिलीवरी पॉसिबल रहती है। एंथ्रोपॉइड जो पेल्विस होते हैं ये स्लाइटली नैरो रहती है अगर हम इसका आउटलेट देखें, बट इसका इनलेट ओवल रहती है। जो एंड्रॉयड पेल्विस होता है ये एक तरीके का नैरो पेल्विस होता है, ये मेनली मेल में पाया जाता है। ठीक है, तो इसमें डिलीवरी करना पॉसिबल नहीं होता है। ओके, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और प्लेटीपॉइड जो पेल्विस होता है ये बहुत रेयर टाइप का पेल्विस होता है। इसमें क्या होता है कि इसका जो इनलेट या आउटलेट होता है वो बहुत वाइड होता है। जैसे कि आप बात करें इनलेट का, ये बहुत ओवल रहता है और आउटलेट बहुत वाइड रहता है। तो बट ये बहुत रेयर कंडीशन में पाई जाती है। ओके, आप यहाँ से भी कंपेयर कर सकते हैं। ओके, ये इनलेट है, ये आउटलेट है। ओके, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। आइए अब हम इसके कुछ पेलियोमेट्री के बारे में डिस्कस करते हैं। पेलियोमेट्री क्या होता है? देखिए, पेलियोमेट्री में हम सबसे पहले जानेंगे कि हम कैसे इसको मेजर करते हैं, इसके डायमीटर को कैसे मेजर करते हैं पेल्विस के। सबसे पहले हम समझते हैं पेल्विस के इनलेट को। ओके, जो पेल्विस का इनलेट है, ठीक है, तो उसमें एंटीरियर पोस्टीरियर पोजीशन देखिए। देखिए, ये एंटीरियर पोस्टीरियर पोजीशन हो गया, ये ट्रांसवर्स हो गया, ये ऑब्लिक हो गया। तो अगर हम इनलेट में देखें, सिर्फ इनलेट के बारे में, तो जो ये एंटीरियर पोस्टीरियर पोजीशन है ये 11 सेंटीमीटर है, जो ये ट्रांसवर्स पोजीशन है ये 13 सेंटीमीटर हो गया, और ये जो ऑब्लिक है, ओके, ये ऑब्लिक पोजीशन 12 सेंटीमीटर का रहा। ओके, तो ये हमने डिस्कस किया इनलेट का, पेल्विक इनलेट का। जो पेल्विक की कैविटीज़ होती हैं, देखिए, इसको पेल्विक की कैविटीज़ को मेजर करना पॉसिबल नहीं होता, बट जब मेजर किया गया एक्चुअल में, ठीक है, तो उसका जो हर एक एंगल, जैसे एंटीरियर पोस्टीरियर या ट्रांसवर्स या ऑब्लिक, ये 12 सेंटीमीटर का ही हमें देखने मिला। अब बात करते हैं पेल्विक के आउटलेट की। देखिए, पेल्विक का आउटलेट एंटीरियर पोस्टीरियर में देखा जाए तो 13 सेंटीमीटर का देखने मिला, ट्रांसवर्स में 11 सेंटीमीटर का देखने मिला, और ऑब्लिक में भी इसको माना जाता है 12 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो इस तरीके से इसका इनलेट आउटलेट देखने मिला। देखिए गाइस, आप एग्ज़ाम में इतना ही बोलेंगे तो बहुत काफ़ी है ये। ठीक है।